अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम सबनेटिंग की बात करेंगे। ठीक हो गया जी। सबनेटिंग है क्या, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से जिक्र किया था कि हम अपने नेटवर्क को जब डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब आपके सामने है ये क्लास सी का एक सबनेट है 192.168.0.0 विद /24। ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पे है। इसमें नेटवर्क बिट्स 24 है, होस्ट बिट 8 है। ठीक हो गया जी। इसी इसी सबनेट को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये इसका नेटवर्क बनता है। ठीक है, ये इसका सबनेट मास्क बनता है। होस्ट कहाँ से कहाँ हम आईपी देंगे, हमने कहा था कि हम 0 और 255 को नहीं देंगे, ऐसा इन दो को, तो हम 1 से लेके 254 तक असाइन करेंगे। तो 0 जो है वो मेरा नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और 255 मेरे ब्रॉडकास्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया जी। तो इसमें हमारे पास जो टोटल होस्ट है, ये 24 लिखा है, 254 इतने कंप्यूटर्स को हम आईपी असाइन कर सकते हैं। लेकिन ये एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी है, उसकी रिक्वायरमेंट है दो डिपार्टमेंट्स। एक इनका है मार्केटिंग का, फर्ज करें, एक इनका है फाइनेंस का। अगर हम करंटली इसमें से आईपी देंगे तो दोनों का सेम होगा और आपस में कम्युनिकेट भी कर सकेंगे। रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि या इसका डिफरेंट नेटवर्क आईडी हो, इसका डिफरेंट नेटवर्क आईडी हो। तो रिक्वायरमेंट है कि हम दो में इसको डिवाइड करें। अच्छा जी, तो ये करंटली मेरे पास मैंने क्या लिखा है, सबनेट मास्क को मैंने बाइनरी में लिखा हुआ है समझाने के लिए। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि आप इस हिसाब से चलाओ। ठीक है, जिन जिन बिट्स को आप ऑन रखना चाहते हो, ऑफ रखना चाहते हो, ऑन, जो उस हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप ऑन ऑफ करो और उन वैल्यूज को अकॉर्डिंगली ऐड करो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर हम बात करें इसका सबनेट पास 255 255 255, तो 255 का मतलब ये है कि सारे बिट्स ऑन है। ठीक हो गया। तो ये मैंने उसकी बाइनरी नीचे लिखी हुई, ये है /24 में। अब रिक्वायरमेंट है इस नेटवर्क होस्ट को डिवाइड करना है कितने में, दो नेटवर्क होस्ट। तो हमारे पास दो सबनेट्स आ जाए। ठीक हो गया जी। अब अगर एक बिट में, ये जो आपके पास होस्ट का पोर्शन है, ये होस्ट का पोर्शन, हम क्या करेंगे कि हम होस्ट के पोर्शन में से कुछ हम नेटवर्क को देंगे ताकि हमारे पास दो नेटवर्क आईडीज आ जाए। याद है हमने एक लेक्चर में लास्ट डिस्कस किया था कि फर्ज कर एक लेटर आता है बाहर से, ABC एक कंपनी है जिसमें दो सुहेल हैं। याद है मैंने कहा था कि मैं फिर बाद में इसको डिस्कस करूंगा। अब दो सुहेल हैं, लेकिन ये जो लेटर है ये किस सुहेल को दिया जाएगा, इसके ऊपर लिखा है ABC और सुहेल, ये किस सुहेल को मिलेगा। अगर मैं इसके साथ, इसको समझे थोड़ा सा, ये नॉन टेक्निकल समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं। अगर हम इसको कहें कि ये जो यहां पे हम एक चीज ऐड कर दें कि फाइनेंस, तो क्या इससे हमारा मसला हल होता है कि नहीं। ये लेटर आएगा, ये मार्केटिंग का सुहेल है, ये फाइनेंस का सुहेल है, तो ये लेटर फाइनेंस को मिल जाएगा कि नहीं, मसला हल हमारा हुआ कि नहीं। लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ एडिशन किए बीच में। तो सेम ये नॉन टेक्निकल समझाने के लिए। अब अगर हम टेक्निकल इसमें आ जाए, तो अगर मैं इस होस्ट पोर्शन से इस एक बिट को नेटवर्क को दे दूं तो क्या मेरा मसला हल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। तो क्या इसका क्या मतलब है कि मेरे पास इसकी दो नेटवर्क बन सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि ये अपनी जगह सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। तो इस होस्ट के 8 बिट में से ये जो 0 बिट है, अगर मैं इसको 1 कर दूं, यही हमने कहा था ना कि अगर जब हम कंसिडर करते हैं तो वो 1 बन जाता है अगर 0 1। तो ये अगर मैं 1 कर दूं तो ये 255 255 255 डॉट 0 की बजाय अब हो जाएगा डॉट 25, और अब /25 मींस कि हमने होस्ट में से एक बिट नेटवर्क को दे दिया। समझ आ रही है बात की। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 255 255 255 डॉट 0 विथ /25 एक नेटवर्क बन जाएगा, और 255 255 255 डॉट 128 हमारे पास दूसरा नेटवर्क बन जाएगा। समझ आ गई बात की। अब अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर हम डिवाइड करें कि मेरे पास वो दो सबनेट्स कैसे बनेंगे।
अगर हम इस तरह से लिख के 192.168.0.0/25 और दूसरा हम लिख दे 192.168.0.128/25। क्यों? क्योंकि ये 128 से स्टार्ट हो रहा है तो पिछला मेरे पास 127 पे एंड होगा। तो इसका मतलब है कि 0 से लेके 127 एक सबनेट बन गया, 128 से 255 तक दूसरा सबनेट। आप इसको इस तरह से देख लें, ये मेरे पास क्या है, 0 से लेके 255 तक डिवाइड है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बीच में ब्रेक किया, ये 128, ठीक है। तो 0 से 128 आपका ये एक होस्ट बन गया और 127 तक सॉरी, और 128 से आगे ये आपका दूसरा होस्ट बन गया। तो अगर आप इसको देख लें, ये वाला इस तरह, तो इस रेंज में मेरे पास अब क्या होगा, ये अब मेरी नेटवर्क आईडी बन गई, इस होस्ट एक नेटवर्क, ये मेरा दूसरा नेटवर्क। तो इस नेटवर्क में मेरे पास लास्ट आईपी क्या होगी, लास्ट आईपी अगर हम डिस्कस कर लें वो होगी 126। आईपीज हम कहां से असाइन करेंगे, 1 से लेके 125 तक। इस केस में 128 आपकी नेटवर्क बनेगी और लास्ट आपकी क्या बनेगा, वो 225। और आईपीज आप असाइन कर सकते हो 129 से लेके 254 तक। तो इसमें से आप ये वाला नेटवर्क मार्केटिंग को असाइन करो और ये वाला नेटवर्क आप फाइनेंस को असाइन करो, ठीक हो गया जी। तो जब कभी भी आपके पास लेट से एक आईपी होगी 192.168.0.130, आप उसके साथ मास्क इंपॉर्टेंट है जी, आप उसके साथ अगर 25 लिखते हो तो ये रिक्वेस्ट जाएगी इस नेटवर्क पे, क्योंकि जब वो मास्क के साथ उसका एंड ऑपरेशन करेगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो 138 के साथ जब आप एंड करोगे तो वो बनेगा 128। अगर आप इस वाले आईपी से 192.168.0.70/25, तो अब अगर आप 70 की बाइनरी को लें और 25 के साथ एंड करें तो उसकी नेटवर्क आईडी ये बनेगी। समझ आ रही है ये बात की, आई होप कि क्लियर है, ठीक हो गया जी। मास्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पहले डिफॉल्ट पे 24 था, आपने उसको 25 किया, एक बिट आपने होस्ट से नेटवर्क पोर्शन को दे दिया, ठीक हो गया जी। तो अब जब कभी भी कोई आईपी लेंगे, उस आईपी के साथ इस मास्क को एंड करेंगे तो उससे यही नेटवर्क आईडी बनेगी। अगर आप इस रेंज में से कोई आईपी असाइन करेंगे और इसके साथ जब वो एंड ऑपरेशन करेगा तो उसकी नेटवर्क आईडी यही बनेगी। तो ये दो डिफरेंट नेटवर्क आईडीज बन गई इसके लिए और इस डिपार्टमेंट के लिए। सेम ये तो मैंने एक एग्जांपल दिए क्लास सी का, एक सबनेट मैंने आपके सामने एक एग्जांपल छोटी सी रख दी। सेम चीज आप रख सकते हो क्लास ए के लिए, सेम आप रख सकते हो क्लास बी के लिए और इसी तरह सी के लिए, ठीक हो। बस डिपेंड करता है आप उसकी नेटवर्क आईडी और होस्ट बिट्स आपको पता हो, ठीक हो गया। तो इसी तरह से हम नेटवर्क में अपनी सबनेटिंग करते हैं ताकि हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। जहां पे हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी हम ज्यादा लेके चलेंगे। आप इसको इस तरह भी भी कर सकते हो, मिसाल के तौर पे लेट से इसी एग्जांपल को चलो ले लेते हैं 192.168.0.0 लेट से ये हमारे पास डिफॉल्ट है, ठीक हो गया जी। लेट से मैं चाहता हूं कि मैं होस्ट से मैं कितने बिट्स लेना चाहता हूं। लेट से मैं इससे मैं ले सकता हूं, फर्ज करें इसको 3 बिट लेते फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। इससे नेटवर्क और होस्ट, तो होस्ट से मैं 3 बिट्स नेटवर्क को देना चाहता हूं, तो इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, 255 डॉट में तीसरा 255, आखिरी में नहीं लिख रहा, आप इसी फॉर्मूले को दोबारा देखें। मींस मैं ये 3 बिट नेटवर्क को दे रहा हूं, तो ये वाले सारे 0 होंगे और ये 1 हो जाएगा। तो ये अगर आप ऐड करें 128 64 192 प्लस 32 224, तो मेरा ये मास्क क्या बन जाएगा, 224, ठीक हो गया। ये जब मैं 3 होस्ट उसको दूंगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास टोटल कितने बिट्स रह गए, 2 3 4 5, तो 2 टू पावर 5 क्या बनता है, 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास टोटल 5 नेटवर्क आईडीज बनेंगे, उनमें से मेरे पास हर नेटवर्क में टोटल 32 आईपीज होंगे, लेकिन मैंने कहा था कि फर्स्ट और लास्ट हम असाइन नहीं करते, तो यूजेबल आईपीज मेरे पास कितने हो जाएंगे,
30 आईपीज मेरे पास हर नेटवर्क के हो जाएंगे। इसी तरह इसका मिसाल क्या हो, लेट्स से 192.168.0.0 ये बन जाएगा 27 मास्क। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले था 24, डिफॉल्ट 24 होता है ना नेटवर्क क्लास सी का, और होस्ट 8, लेकिन 8 में से हमने 3 उसको दिए तो ये क्या बन जाएगा 27। तो ये आपके पास ये पहला नेटवर्क बन जाएगा। दूसरा नेटवर्क क्या बनेगा 32 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस 27। इसी तरह अगला 64, अगला क्या बनेगा जी 192.168 डॉट, ये होगा ओके ये बनता है आई बिलीव 96। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास कितने नेटवर्क्स हो गए 3, ये हमारे पास 1 2 3 ओके। सो टोटल सबनेट्स कितने बनेंगे 2 टू पावर 3 8। तो ये आपके पास टोटल 8 नेटवर्क बनेंगे। इसी तरह मैंने 1 2 3 4 लिख दिए। इसी तरह फिर 96 के बाद आई बिलीव 128 एंड सो ऑन इसी तरह। तो मेरे पास ये टोटल ये आपके 8 नेटवर्क्स बनेंगे। हर नेटवर्क में आपके पास यूजेबल आईपीज जो होंगे वो 30 होंगे। इसी तरह आप सेम क्लास बी की भी सबनेटिंग कर सकते हो, इसी तरह आप क्लास ए की भी सबनेटिंग कर सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। फर्ज करें ये आपकी कोई रिक्वायरमेंट थी जिसमें आपको कहा जाता है कि यार मेरे पास मेरी रिक्वायरमेंट है 30 होस्ट की या 25 होस्ट की एक डिपार्टमेंट की, तो फिर उसको आपको पूरा सबनेट को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको इस तरह से डिवाइड करो कि आप 30 दो। आपके पास ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपकी कोई नेटवर्क है जहाँ पे आपको P2P आईपीज चाहिए, ठीक है, सिर्फ 2 आईपीज आपको चाहिए, तो आप फिर उसको /30 के साथ डिवाइड कर दो, /24 से, मिसाल के तौर पर जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप उसको /30 में सबनेटिंग कर दो तो आपके पास 2 आईपीज आ जाएंगी। ठीक हो गया। ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर यही है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। आई होप कि आईपी के डिफरेंट टाइप्स मैं दोबारा से क्विक रीकैप करता हूँ। ठीक हो गया जी, मैं दोबारा से क्विकली रीकैप कर लेता हूँ। हमने आईपी के बारे में बात की जो 32 बिट्स की है। हमने बात कर ली कि पब्लिक आईपी क्या है, हमने बात कर ली कि प्राइवेट आईपी क्या है। ठीक हो गया जी। हमने बात कर ली कि सबनेट मास्क क्या है। ठीक हो गया जी। हमने क्लासेस की बात की, हमारे पास क्लास ए है, बी है, सी है। हमने बात कर ली कि इनके रेंजेस क्या है। ठीक है, ये पब्लिक की। और सेम हमने ए बी सी में रेंजेस की बात कर ली प्राइवेट आईपीज के लिए कि हमारे पास प्राइवेट आईपीज क्यों है, हम प्राइवेट आईपीज क्यों चाहिए लोकल लैन पे, पब्लिक जब आप इंटरनेट पे जाना चाहते हो। फिर हमारे पास सबनेटिंग, सबनेटिंग कहते किसे हैं, मींस कि आप होस्ट पोर्शन से कुछ पोर्शन आप नेटवर्क को दे देते हो, इसको हम सबनेटिंग कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक और भी कॉन्सेप्ट है जिसमें आप नेटवर्क से होस्ट को देते हो, सुपर नेटिंग। ठीक है, उसको किसी एक और लेक्चर में फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी। एज ऑफ नाउ हम इस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि सबनेटिंग हमें क्यों चाहिए, हम क्यों करते हैं और हम उसको कैसे करते हैं। हमने जी बाइनरी की बात कर ली, बाइनरी नंबर। ठीक है, हम एक लेट से कोई भी हमारे पास एक आईपी है नॉर्मल डेसिमल में, हम उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने एंड ऑपरेशन की बात कर ली। ठीक हो गया जी। तो आई होप कि आपको ये आईपी का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप किसी भी टाइम कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से फीडबैक करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।